आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। विकासनगर के डाकपत्थर में संयुक्त चिकित्सालय का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। आपको बताते चले कि लगभग 13 करोड़ की लागत से बनने वाला संयुक्त चिकित्सालय आधुनिक चिकित्सकीय उपकरण युक्त होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक चौहान ने कहा कि बछवादुन क्षेत्र में नहीं अपितु इस चिकित्सालय के बन जाने से जौनसार, बावर, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा। चिकित्सालय से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा। विधायक चौहान ने चिकित्सालय के बारे में बताया कि यहां पर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा कि लोगों को अनुभवी डॉक्टरों के माध्यम से उपचार करने का प्रयास भी कराया जाएगा। साथ ही विधायक चौहान ने पत्रकारों को ये भी जानकारी दी, यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। डाकपत्थर क्षेत्र को चिकित्सा के साथ साथ पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। विधायक चौहान ने अपने कार्यकाल में किए जा रहे भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के संयुक्त प्रयासों से जितने भी बड़े बड़े प्रायोजन चल रहे हैं उनका बखान किया। कांग्रेस पार्टी के विकासनगर विधानसभा के पूर्व मंत्री पर भी कटाक्ष किया। कहा, जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने क्षेत्र के विकास में योगदान क्यों नहीं किया। उनके तो मुख्यमंत्री भी रिश्तेदार थे। साथ ही ये भी कहा कि केवल घर के अंदर दरवाजे से वीडियो शूट करके वायरल करने से जनता और क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, विजन होना चाहिए। डीसीपी न्यूज के लिए रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट। हमारा जो विकासनगर का उप जिला चिकित्सालय वहाँ बहुत कंजेशन था। वहाँ पर आवाजाही से लेकर के और कोरोना के दौर में हमने एक सबक लिया कि हमें इसका डीकंजेस्ट करना है। उस वजह से हम वहाँ पे तमाम सारे डिपार्टमेंट का विस्तार भी नहीं कर पाए। स्थान का निशान था। हमने डाकपत्थर में इस जगह पर सांकेतिक तौर पर तो जो ये पहले परियोजना का अस्पताल था वहाँ एक्टिविटी शुरू की, कोविड पीरियड में वैक्सीनेशन वगैरह था, तमाम सारी चीज़ें, और तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बिल्डिंग जो आधुनिक ज़रूरतों के मुताबिक उसका निर्माण है। ये जो पुराने बिल्डिंग्स वगैरह ये सब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, कॉलम्स पर खड़े किए जाएं ताकि उसमें तमाम सारा हम लोग डायलिसिस फैसिलिटी से लेकर के हार्ट केयर फैसिलिटी से लेकर के जो सुपर स्पेशलिटीज़ है उस तक में विस्तार करने का विचार रखते हैं। एक तो हमारा जो उप जिला चिकित्सालय उसके जो इंतजामात हैं उसके ये काम आएगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें पीपीपी मोड पे भी भविष्य में हम ले जाने का काम करेंगे। जो सुपर स्पेशलिटी हार्ट केयर का रेनल ये जो तमाम सारा सुपर स्पेशलिटी की चीज़ें हैं, तो ये डाकपत्थर वैसे भी बहुत एक इसका जो एम्बियंस है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो भी अस्पताल के लिए बड़ा माकूल है। बगल में पावर चैनल बहती है, सामने इतनी बड़ी वाटर बॉडी है, और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी लोग मेरे कार्य पद्धति को जानते हैं, मेरे उसमें कई सारे उद्देश्य निहित होते हैं। लोगों को उपचार की सुविधा मिले, अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा मिले, आवागमन सुलभ हो सके, एम्बुलेंस इत्यादि के मूवमेंट में किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन ना हो। जिस प्रकार की कठिनाइयाँ विकास में वो तो यहाँ दूर होगी ही, लेकिन मैं एक बार बार कहता हूँ कि रोजगार एक बड़ा इशू है, ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे दुनिया में। और कोई यदि ये कहें या कोई सरकार ये कहें कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे तो इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। और मुन्ना सिंह चौहान कम से कम ऐसे किसी झूठ का सहारा कभी लेता नहीं। हम सरकारी नौकरी सबको नहीं दे सकते, लेकिन सब लोगों को रोजी रोटी देना वो सरकारों की जिम्मेदारी है, और उसके लिए प्रयास करना ये विधायक, सांसदों और स्थानीय प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। कितने करोड़ की लागत और कितनी मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। उद्देश्य मेरा यह है कि ये बड़ी हॉस्पिटल फैसिलिटी, अभी हम ना यमुना जी पे पुल बना रहे हैं, सामने हिमाचल की बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, यहाँ का कारोबार बढ़ेगा, यहाँ बड़ा अस्पताल बनेगा। अस्पताल एक ऐसी चीज़ है, अस्पताल बस अड्डा 24 आवर्स काम करता है।
लिहाजा उसके चारों तरफ 24 घंटे कोई ना कोई आर्थिक गतिविधियां रहती हैं। किसी का चाय का दुकान चलेगा, किसी का ढाबा चलेगा, किसी का रिक्शा चलेगा, किसी का ठेली चलेगी। ये तमाम सारे रोजगार के जरिए हैं। इसलिए जब यहाँ पर शानदार मेडिकल फैसिलिटी होगी तो केवल ये नहीं है कि डाकपत्थर और जीवनगढ़ के लोग ही का इसमें उपचार होगा। तमाम सारे पूरा हमारा रवाई, जौनपुर, जौनसार, ऊपर सामने हिमाचल वगैरह तमाम जगह के जो लोग यहाँ पे लोग चिकित्सा सुविधाओं के लिए आएंगे, उनके तीमारदार आएंगे तो इसी बाजार में उठेंगे बैठेंगे, यहीं पे खाने पीएंगे, यहीं पे खरीदारी करेंगे, यहीं पे दवाई खरीदेंगे। तो इस प्रकार से हर डाकपत्थर में रोजगार का एक सृजन होगा। ये मेरा बड़ा मकसद इसमें एक साथ है और निश्चित रूप से आज उस तरफ हमने एक मजबूत कदम उठाया है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला चरण हम इस हॉस्पिटल का शुरू कर रहे हैं। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आगे फिर से लगभग 8-10 करोड़ रुपए का एक ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग भी हम यहीं पर बनाएंगे। इस प्रकार से 20 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जिसे कहना चाहिए सेफ लेने जा रहा है। और आप समझ सकते हैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो भविष्य में जो अस्पताल यहाँ पर हम लोग सृजित करेंगे उस अस्पताल का स्वरूप क्या होगा। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं DCP न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।